भाई मेरे सारे बहन भाइयों ने राम राम। बहू बेटियों को ढेर सारा आशीर्वाद बेटा, सदा सुखी रहो, सुहागन बागन रहो। और बच्चों बहुत बहुत प्यार, माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे रहो बेटा। बे बहनों, आज मैं जेठ की जो हमारी पूजा पाठ हुआ ना जेठ का, ये हमारे हरियाणा में क्यों कराया है। आज तुमने एक यह बात बताऊंगी, मैं बड़े की बताई हुई बताऊंगी, मैं अपने बुजुर्गों की बताई हुई बता रही हूँ। ये बात है बहुत पहले की, पर हमारे उसमें एरिया में नहीं थी ये चीज़, अभी तो हो रही हैं, इन्हें पता चलता गया वे ये शुरुआत कैसे हुई थी जेठ की। नहीं तो बहुत जब पहले कोई भी नहीं कुछ करता था पूजा पाठ। सुनो भाई, एक परिवार रोहतक के गांव का है, पहले सोनीपत डिस्ट्रिक्ट नहीं था उस टाइम पर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट था। उसके रोहतक का गांव है एक, उसका एक परिवार भाई निसंतान चला गया था। फिर उसका छोटा भाई वो महाराष्ट्र में रहा करता पहले से ही, कोई उसका अपना बिजनेस था। मैं बड़ों की बताई हुई बता रही हूँ भाई। तो वो उन्हें पता चला कि भाई और भाभी बहनी संतान थे, ये तो पता था, वो एक्सपायर हो गए। अभी आड़ा जीत वो रहे थे रोहतक दौर जो गांव है, उड़ा उनका जमीन जायदाद बहुत है, उड़े का बिजनेस छोड़ कर वो और अपने गांव में आ गए भाई। वह 24-25 साल रहे महाराष्ट्र के बसई गांव में, बसई है। तो वो उड़ा पूजा पाठ रही जेठ की वह महिमा उड़े थे वासी करारी वह औरत। उसका भी 2 बेटी थी, लड़का उसका भी नहीं था, भाई नहीं संतान चलाई गया था, उसको तो बेटी भी नहीं हुई थी। तो ये हमारे बुजुर्ग ने बताई है, मेरे आगे सुनो। मैंने पूछा था, मैं कहा जी आप मैंने न्यू बताओ अगर जेठ की महिमा या पूजा पाठ ये कब तक चला है, क्योंकि मैंने तो अभी तक भी नहीं देखा है। तो जो वो गांव है जिसमें वो रह रहे हैं, वो एक कटरारी समाजिया का गांव है। तो यह औरत जब आई है, जो उधर करती थी वो इसने अपना आड़ा शुरू कर दिया हरियाणा में। यह भाई जो ये हमारे जेठ की कथा है, ये है शिव श्री हरि हमारे विष्णु भगवान की, और इसमें केले की पूजा करी जाती है। हमारे तो उस हरियाणा में वहाँ से प्रचलित हुई है ये बात है। आप लोगों को कहीं पता हो तो बताइए भाई, मैंने तो अभी सुना है ये। तो उन्होंने बताई जो परिवार वो महाराष्ट्र का आया है से हरियाणा का, वह औरत सुबह उठते ही नहा धोकर पूरा जेठ या तो कोई करता है पीपल की, कोई करता है भाई अपनी इसकी कोई भी अपना अपनी श्रद्धा है, ये तो सबकी तुलसी की भी करते हैं भाई। तो वो केले की उसने बताई है सबसे ज़्यादा। अब जब वो आड़ आई तो आड़ केले नहीं भाई, जो हमारे हरियाणा की जगह है या इसमें केले की ज़मीन नहीं है उपजाऊ, उसके लिए वो लाले हैं इतना लाल लागे पेड़े। उस औरत ने अपने आदमी धोरे 2 पेड़े मंगवाए केले के, और केले का अकेला पेड़ा कद्दे नहीं लगेगा, ये तो आप सब ने पता है, जोड़ा लाना पड़ेगा। उसने जोड़ा मंगवाया, उसने तो बेरा था भाई। तो वह दोनों पेड़े उसने लगा दिए, और रोजाना जिस तरह छोटे आते हैं वह अपनी उसने किले में खेत में वो लगा लिए। रोजाना उनका सींचने वो पानी देना और उड़ा जोत बत्ती करनी उसने। उड़े बैठ कर फिर वह भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती वह, और उसी की कथा कहती। उनका खेत है भाई मेन रोड का तड़ है। तो आते जाते सब देखे, ऑब्जेक्शन भी उठाया अबला किसी ने, क्योंकि गांव उसा था वो, पर किसी की पर्सनल आस्था पर कोई प्रहार थोड़ी कर सके भाई, नहीं किसी की किसी में आस्था है। बोले भैया या बढ़िया यार या तो पाखंड फलाने लग गई, बड़े बड़े आदमी कहने लग गए। उस तक कई भी 1-2 ने
तो वह बोली इस बात पर मेरे से कोई बात मत करना, मैं तो ये पूजा 22 साल से कर रही हूँ और अभी भी करूँगी। मेरा जगह बदली है, मेरा भगवान नहीं बदला है, मेरी आस्था नहीं बदली है। भाई वाह डेली का रूटीन उसका। एक आधी औरतें भाई औरतें तो आवा ना किते किते गामा की, वो गाँव हमारी समाजी है ठीक से, औरतें दबाव में, पर एक आध न कर लिया यो। अगबे कथा सुना करेंगे पूरा जेठ। और भाई इसमें सब ने बेरा भाई सब तो बुरी गर्मी हुआ है। कोई पहले प्याऊ वाऊ नहीं हुआ करती, बहुत पहले प्याऊ कोई नहीं लगा करता। शहरों में पानी वानी प्याते देखे, पर गांव में इस तरह बाद में हुआ है, खूब हुआ है। फिर जगह जगह माप पानी के माप वेरा ना बेटे, मटकियाँ तो घने घने बड्डे हुए हैं, माप भर भर कर दरे जा रहे हैं अभी तक, सारी जगह कई साल से चल रहा है यो। तो जेठ किया महिमा ऐसे ही नहीं है कि हो गया भाई जो ना करता वो नहीं करता, पर है असलियत। जब वो 2 केले के पेड़ों के बैठ के उसने रोजाना उसकी पूजा और भाई कथा करी है भगवान की, तो वो पेड़े बड़े होते चले गए, पेड़ बढ़ गए पेड़, पर फल नहीं आया उस पर। तो वाजी सी वो कर रही है पूजा पाठ रोजाना, 1-2 लुगाई और आने लागी भाई, उसकी कथा सुनने लागी। उसने कोई पहले संत महात्मा बतेरे होया करते भाई, भगवान प्राप्त ना हुए तो दिल के तो साफ होते थे। उनने बताया बेटी तेरे तो किसने बताया ये? बोली जी संत महाराज मैं तो महाराष्ट्र में थी और उड़े यो बहुत देखा मैंने, मैं तो उड़ेत करने लगी हूँ। अरे ये हरियाणा माड़ा मन देखा नहीं किता, मैं तो करूँगी यो। बोले ठीक से बेटा बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम है, विष्णु भगवान का है ये। पर इस केले पर बोले महाराज जी मेरे केले पर फल ना आ रहा। उन्हें ये बात कही। बोला बेटा मैं बताऊंगा तने, आज तू मेरी ये 2 बात सुन ले। उसने वह 2 बात बता दी उसने, वो मैं फिर बताऊंगी, वो लंबी चौड़ी बात है, क्योंकि उसका बड़ा भाई निसंतान गया है, इसका भी बेटी है, लड़का इसका भी नहीं है। तो उसने जो बताया वही उस औरत ने कराया। उस केले में एक फूल आया बेटे एक दिन, और इसका फूल तुमने बेराए हो, वो इतना लंबा हो बंद सारा और बड़ा सुथरा लग गया करे। तो उसने जिस दिन वो देखा तो वह बहुत खुश हुई। शुरू में उसने इतना देखा, फिर वो इतना हो गया, वो गोल मोड़ होता के सुंदर है। उसमें भाई केले आने लग गए। सुनियो ध्यान था इस बात ने, मैं भी विश्वास नहीं करा करती, पर मन कराया है। मैं अपनी बताऊंगी तुमने बात क्यों कराया है। जो दिन रात अरे जो कोई भी है, चाहे कितना भी ना मानने वाला है, परमात्मा का नाम तो सब भले है ना, परमात्मा तो सबका है। उसके ऊपर तुम रट्टा लाए रहोगी दिन कर रात, तो किस भगवान का असर नहीं होगा हमारी बातों का, थोड़ा बहुत तो जरूर होगा। और वह तो कति कट्टर उसी में श्री हरि विष्णु भगवान में उसकी आस्था। तो भाई उसने फिर और उसका वो केले लगने लग गए। देखो 2 बेटियों के बाद उस औरत को एक जो बात बता गया था, वो एक ये बता गया था, अक बेटा एक कुई खुदवा ले, तू तेरी मेन रोड के ऊपर जगह है, 2 गामा की सीम लग गए है, एक तेरा गांव एक अगला गांव। 2 गामा के आदमी तो पैदल बतेरे चल जाए करते, आने जाने भी सवारी भी जितनी भी। उसने कुई खुदवा कर उस पर डोल धर दिया, होगी कुई, वहीं से ही वो प्याऊ का नाम धरा गया। अब भाई फलानी औरत ने फलाने की बहू ने प्याऊ लुआ दी भाई, कुई खुदवा दी। ये भाई 24 घंटे सारा दिन तो कोई उड़ा बैठ के प्याऊ की आने जाने वाला न पानी भाई नहीं प्या सकता। उसने तो ऐसा कर दिया, पियो और नहाओ और चाहे बेशक कुछ करो। उस औरत के बेटी है उसकी 8 साल की, दूसरी बेटी बड़ी है 12 साल की। तो उसका गर्भ रुक गया भाई। ध्यान से सुनो इस बात ने, जब बुजुर्ग बता रहे हैं ना तो ये झूठ नहीं है भाई, उनने देखा है कुछ, उनने भी अपने बड़ों से सुना है। उस औरत का भाई
9 महीने बाद उसका एक बेटे ने जन्म लिया। जब उसका ये बात सारे गांव में फैली हैं, तब से हमारे हरियाणा में, नहीं हमारे हरियाणा में ऐसी चीज़ नहीं होया करती भाई, मैंने भी देखी है। वो कह दिया करें ये जेठ तप है, ये पानी पियाओ, वो नू करो। तो भाई उसका बेटा हो गया 1.25 महीने का, उसने जलवा पूजा भाई। ये सुनियो बे बहन भाइयों मेरे ध्यान तक, वह औरत कुएं पे ले जा करें कुएं पे, और कुआ से गांव तो दूर, और जोड़ कसारे। तो उसने बाल्टी धर के उड़े पूज पाज का अपना, वह दिवला बड़े दिवले होया करे ना, एक तो छोटे है एक बड़ा है, वह घर से घी का भर लेगी। उसने बात रख ली, और उसने जो जोड़ है कुएं कसारे भाई, काल पड़ रहा था उस टाइम, ये भूल गई थी मैं। उस साल काल इतना जबरदस्त पड़ा, जोड़ा में तरेड़ पड़ पाटी थी, इतने डले हो गए थे भाई। दुनिया डले पड़ के लिया थी गाड़ी भर भरे छात्या पर धरने। पानी कौन था डांगरा न पीने, नहर नहीं आ रही, और काल पड़ रहा था, नहर भी क्यों कर आवे। तो भाइयों उस औरत ने उस डले के ऊपर जोत लगा दी जोड़ में, और बैठ के 10 मिनट और अपने श्री हरि विष्णु भगवान की कथा कही बैठ के, और जो परिवार उसके साथ जा रहे थे जलवा पूजन में, वो सब बैठी जुड़ा, सब नवा कथा सुनी। तो या सुन लो सच्ची, वो आगे पूज कर जोत उड़ल आया है, जलती रही, सब ने देखी रही है। आदमियों ने देखा तो क्या कहा, उन करैया कौन पाखंडन आगी गांव में, यहाँ तक कहा भाई। वो उसने सब सहन करा। जब रात ने 1:30 बजे का करीब है, रात ने ये बताओ, वो काली घटार घुट कर सब कुछ, वो क्यों कर्मी वर्षण की तैयारी हुई। वह रात के 1:30-2 बजे बारिश शुरू हुई है, बता रही है, यहीं बैठे हैं हमारे वो बुजुर्ग भी। फिर वो मींह पड़ा है जो, जब उनके चौंधे टूट गए, जो बनो कहते ना पाखंडन है, पाखंड है, ढोंग है, उस औरत के ने मींह बरसवा दिया भाई। श्री हरि विष्णु भगवान की भगतनी ने मींह बरसवा दिया। मारे जब उन आदमियों ने बुजुर्गा ने ये बात कही है कि बेटी हमारे तो कुछ भी लाओ, यो हमारा आर्य समाजी गांव है बेटा, हम कदे थे देखते आवे थे ये, पर तन मन धन ते 2 चीज़ देखी है लेतरी बेटी हमने, तेरे केले का फल लग गया, तन आड़ा जोत लाई, राम बरस गया, डांगरा न पीन न पानी हो गया बेटी जोड़ में, अरे खेती में फर्क लग गया। तो हम तन आशीर्वाद दें बेटी, हमारी और भी औरतें करेंगी अब सारी गांव की, हम किसी ने मना नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा के पास तेरी आवाज़ गई है। तो मेरे बहन भाइयों हरियाणा के, हमारे जेठ की जो ये पूजा है, केले की पूजा, या कोई भाई पीपल की भी करे है, तुलसी की भी करे है भाई, आस्था से, चाहे नीम की कर लो, आस्था होनी चाहिए। पेड़ तो सब एक जैसे हों हैं, पर केले का पेड़ क्यों पवित्र माना गया पूजा के लिए, ये एक वैज्ञानिकों की शोध है। अगर किसी स्त्री को आंतरिक कोई मतलब बताने वाली बीमारी नहीं हो, बीमारी है और बाहर बता नहीं पा रही है, उसके ओस जो पड़ा है ना केले के पत्ते पर रात ने, उस सुबह सुबह जाकर उस पत्ते की ओस न उठ लो एक कटोरी में, और खाली पेट केले के नीचे बैठ कर पी लो। ये तो मैंने भी बेरा है इस चीज़ का, तो मैंने देखे हाड़े करते, ये तब से ही चले आ रहा है। एक तो बीमारी है जिसके मुंह के छाले ठीक नहीं होते हों, केले की ओस का पानी पियो। एक जिस स्त्री का दांत की बीमारी होया करे हैं, ये उसका पानी पियो 1 हफ्ते ताई, वो उसका केले के पत्ते परते वह बीमारी नहीं रहेगी। और यह मैं कति दल ठोक कर कहूँ बे, मन ने भी बेरा इस चीज़ का, कि हमारे भी करी थे एक औरत ने मेरे सासरे में, एक लुगाई में। तो ये इन बुजुर्गों ने के बताई है, इन बुजुर्गों ने कोई है ना, हमारा गए बैठ कर सुना,
ये हमारे हरियाणा में सबसे प्रचलित हुआ है ये। और ये धर्म का महीना होता है, ये पक्की बात है। हर महीना की साल के 12 महीनों की अलग अलग महिमा है। तो मेरे बहन भाइयों, इसका शीर्षक है, इसका पॉइंट है मेन, हमारे हरियाणा में जेठ में केले की पूजा क्यों चली, कब से चली, और तब से ये शुरुआत हुई है। जब तक भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था तब से, तब की बात है ये। फिर ये चली, ये इसलिए चली है ना, हमारे भारत में, हमारे हरियाणा में नहीं थी। देश में तो भाई सभी सब जगह होती हैं, आप अपने प्रांतों में। तो मेरे बहन भाइयों, ये मैंने अपने बुज़ुर्गों की बताई है, मैंने बूझी थी, क्योंकि मेरा भी इन चीज़ों में घाट वो है। मैंने पूछी, मका ताऊ जेठ लाग गए हमारे, तो बड़े हैं वे, 85 साल के हैं। मका मैंने आज यह बात बता दो, मैं बताना चाहूँ सब ने, करें सब हैं, पर असलियत किसी ने नहीं पता कि कब से हमारे हरियाणा में कब से शुरू हुआ है। क्योंकि हमारे हरियाणा में इन चीज़ों ने ढोंग पाखंड मानना है भाई। पर उस औरत ने सभी को आस्था में बांट दिया। यही मेरी वो है हरियाणा की जेठ की महिमा, कब से शुरुआत हुई थी है, और भाई प्रचलित है। और सब करो, परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवान सबकी इच्छा पूरी करेंगे भाई। बहन बेटियों, सब करो बेटी, डेली करो। ये एक ऐसे तप का महीना होता, तपते अदरते सब कुछ। सबको राम राम भाई, मेरी बहू बेटियों, ढेर सारा आशीर्वाद। बच्चों, परमात्मा को याद करने का जरिया है ये पाखंड नहीं है। इसके सारे बैठकर बेटे उसका नाम लिया जाता है। और प्रकृति जो है ना, प्रकृति जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबकी अलग अलग महिमा है, अलग अलग उन औषधीय गुण हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। और बेशक पूजा करो, पानी दो पौधों को बेटे, सबसे बड़ा धर्म है जेठ में। सूखते पौधे में पानी दोगे तो वो देखो परमात्मा, परमात्मा प्रकृति में ही तो है, वही तो है, और किसने देखा परमात्मा। सब न राम राम भाई। दोबारा मन बताइयो, या साची है के है, बताइयो भाई।